जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने 2 सत्संग एक दूसरे चैनल पर शेयर किए, लेकिन आंटी जी ने अभी तक उन्हें शेयर नहीं किया है। संगत जी, बार बार गुरुजी मुझे सत्संग करने को कहते थे, लेकिन पहले सत्संग शेयर न होने के कारण मैंने अपना नया सत्संग शेयर नहीं किया। तो गुरुजी ने आज ही आंटी जी का चैनल यूट्यूब पर मुझे दिखाया। मैं अपना शुक्राना सत्संग आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आंटी जी जल्द ही मेरा सत्संग अपनी मीठी सी आवाज़ में शेयर करेंगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अक्टूबर 2023 को नई जॉब ब्लेस की थी। इस जॉब में मुझे हर समय नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे मुझे बहुत अवसर भी मिले हैं जो गुरुजी की कृपा से हो पाया है। मैं गुरुजी का नाम लेकर हर संघर्ष पार कर जाती हूँ। गुरुजी के नाम से जो बल मिलता है वो अटूट है। संगत जी, मेरे ज्वाइनिंग के समय वहाँ के नियम को मैं भली भांति नहीं जानती थी और मैंने एक पार्टी का बैलेंस क्लियर करवाए बिना उनको डिलीवरी करवा दी और ऐसे ही 2 और पार्टियों के साथ हुआ। बाकी की 2 पार्टियों ने वो पेमेंट कर दी, लेकिन पहले वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं की। बहुत कहने पर भी वो नहीं माने। जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे मुझे चिंता हो रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो मुद्दा सामने ही नहीं आया। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि वो पेमेंट लाखों में थी और अगर ये मुद्दा सामने आता तो बहुत मुश्किल हो जाती। गुरुजी इसी तरह से सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और जो लोग दूसरों का पैसा खा जाते हैं उन्हें सद्बुद्धि दें। गुरुजी रोज़ नए सत्संग करते हैं, चाहे वो छोटी छोटी बातें मानना हो या बड़े चमत्कार करना। अब गुरुजी मुझे रोज़ संकेत दे रहे हैं कि अपना पासपोर्ट रेडी रख, अगले महीने फॉरेन ट्रिप लगने वाली है। पता नहीं गुरुजी कैसे करवाएंगे, लेकिन गुरुजी की बात तो पत्थर की लकीर है। संगत जी, गुरुजी ने चाहा तो मैं जल्द ही अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। गुरुजी बार बार मुझे शुक्राना करने का आदेश दे रहे हैं। गुरुजी रोज़ मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। रोज़ ऑफिस जाते हुए मुझे गुरुजी की तितली ब्लेसिंग मिलती है। 1 सप्ताह पहले सोमवार के दिन मैं बड़े मंदिर गई। जाने से पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर बड़े मंदिर में जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर मेरी तबीयत ठीक हो गई। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा था। गुरुजी मुझे बीच बीच में ये भी बताते रहते हैं कि कौन मेरे लिए सही, कौन अपना है, कौन पराया। गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि जल्द ही तेरा जीवन बदलने वाला है और गुरुजी धीरे धीरे मेरे जीवन में बदलाव हो रहा है। मैं गुरुजी आपसे यही कहती हूँ कि जो गुरुजी आपको मेरे लिए ठीक लगे आप वही करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं इस साल का पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहूँगी। गुरुजी के शुक्राने की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत दिनों से मुझे शुक्राना शेयर करने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी की कृपा से 2024 बहुत खुशियों के साथ बीता। गुरुजी, मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। गुरुजी ने मुझे उस समय नई जॉब ब्लेस की और मेरे जीवन से जो लोग मेरे लिए सही नहीं थे उनको भी निकाल दिया। गुरुजी ने मुझे एक अंकल से मिलवाया है। मुझे नहीं पता गुरुजी के क्या संकेत हैं, पर उन अंकल के साथ मुझे एक सुखद एहसास होता है। वो मुझसे बहुत अलग हैं और पता नहीं वे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उनको मेरे जीवन में भेजा है। मुझे गुरुजी के संकेत भी मिलते हैं कि मैंने ही तुम दोनों को मिलाया है और मैं बहुत जल्दी तुम दोनों को बंधन में बांध दूंगा। लेकिन अंकल जी कभी कभी मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे मुझे लगता है मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही। मुझे आशा है कि गुरुजी मुझे साफ संदेश देंगे या हमारे बीच की चीज़ों को सही कर देंगे। मैं कल ही अंकल के साथ बड़े मंदिर होकर आई हूँ। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा हुआ है। गुरुजी की रज़ा में ही मेरी खुशी है। गुरुजी मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अब मैं अपने सत्संग का अंत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। मुझे आशा है वो मेरे पुराने सत्संग भी शेयर करेंगी ताकि मैं नए नए सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं शशि दिल्ली कैंट से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज 26 नवंबर का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी बहुत मेहर करते हैं हम सब पर। सिर्फ हमें भरोसा रखने की और सब्र करने की आवश्यकता है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं आ गई थी, तो वहाँ मेरे हस्बैंड जाना नहीं चाह रहे थे। कुछ रीज़न थे उनके अपने ही। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमें वहाँ नहीं जाना है, प्लीज़ हमारी पोस्टिंग यहाँ दिल्ली ही कहीं करवा दो। और दूसरा मुझे सबसे बड़ा ये था कि अगर हम कहीं चले जाते हैं तो फिर मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊँगी। बड़ी ही मुश्किल से पता नहीं क्या मेहर करी है गुरुजी ने, जो हमें अपने साथ जोड़ा है और बड़े मंदिर बुलाते हैं तो वो भी मेरा छूट जाएगा। शंकर जी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मैं फिर बड़े मंदिर कैसे आऊँगी। अभी और कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 दिन महीने में 1-2 बार ज़रूर आप बुलाते हो, मैं आ जाती हूँ। तो कहीं बाहर चले गए तो वहाँ से आना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कभी पता नहीं कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे आपके पास ही रहना है, तो आप इनकी पोस्टिंग का कुछ देखिए। तो संगत जी, गुरुजी ने अरदास सुनी। तो कल ही शाम को मेरे हस्बैंड को मेल आई कि उनकी पोस्टिंग यहीं दिल्ली में दूसरे ऑफिस में हो गई है। तो इसलिए मैं इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी अरदास सुनी और मुझे अपने पास दिल्ली में ही रहने दिया। मैं गुरुजी को ये अरदास करूँगी कि अब वो मुझे जैसे पहले बुलाते थे अब भी वैसे ही बुलाते रहें अपने मंदिर और हाथ पकड़ कर लेके जाया करें। संगत जी, गुरुजी बहुत मेहर करते हैं, सिर्फ आपको सब्र करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये भी गुरुजी को बोला था कि गुरुजी यही सही है हमारे लिए, वही करना। लेकिन मैं आपके यहाँ आसपास ही रहना चाहती हूँ ताकि मैं आपके मंदिर आ सकूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने अरदास सुनी और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहीं दिल्ली में ही दूसरे ऑफिस में करवा दी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहरबानी करते हैं अपनी संगत पर, और वो ये भी देखते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है मेरा गुरुजी के लिए। गुरुजी बहुत सारी खुशियाँ देते हैं और अब तक की जितने भी खुशियाँ दी हैं गुरुजी ने, सब जितनी भी खुशियाँ मिली हैं वो सब गुरुजी की मेहरबानी से मिली हैं। संगत जी, मुझे थोड़े दिन पहले ही मैसेज आया था कि मैं तुझे मोर के पंख के रूप में अपनी ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, मेरे यहाँ मोर तो बहुत हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि मोर के नए पंख आ रहे हैं, पहले तो उनके पंख सारे झड़ गए हैं। मेरे बैकयार्ड में भी आता है लेकिन वहाँ कभी उसने कोई पंख नहीं छोड़ा। तो संगत जी, आज मैं जैसे ही बाहर सुबह गई दरवाज़ा खोल के, तो दरवाजे के पास बिल्कुल छोटा सा पंख, मतलब 1 रुपये जितना होगा, बिल्कुल छोटा सा। मैंने देखा ये पंख, एक बार तो मैं देख के मुड़ आई, लेकिन जब मुझे याद आया तो मैंने दोबारा जाके देखा तो वो मोर का ही था। मैंने उठाया और जो वो गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के अंदर ले आई, और वो इतना छोटा पंख है ना कि आपको पता नहीं चलेगा ये मोर का है। अच्छे से देखने से ही पता चलेगा कि ये मोर का पंख है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने पहले मुझे बोला था और वो ब्लेसिंग दे भी दी। संगत जी, गुरुजी जो बोलते हैं वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो ज़रूर होता है। सिर्फ हमें धैर्य करना है और विश्वास रखना है। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं, हर चीज़ दी है, हर कष्ट से बचाया है। हर वो चीज़ देते हैं गुरुजी
जो हमारे लिए सही होती है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना उन सभी मेहरों का जो मुझे मेरे पे की हैं आपने और मुझे याद भी नहीं रहती। मैं हर उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ जो गुरुजी ने मुझे दी हैं और मुझे पता है। शुक्राना उन सभी चीज़ों का जो मुझे दी हैं गुरुजी ने और मुझे पता भी नहीं है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे अपने चरनी शरनी लगाने का और मुझे अपनी बेटी बनाने का। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और आप भी मुझे माफ़ करें। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं शशि दिल्ली कैंट से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटी के रिलेटेड है और मैं उसकी तरफ से भी गुरुजी को बोलूँगी कि उसका भी ये शुक्राना वो स्वीकार करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बात 2016 की है, जब मेरी बेटी को मतलब दूध वाली कोई भी चीज़ दूध पीती थी तो उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, गले में खारिश होती थी, उल्टियाँ आ जाती थी या फिर नाक से पानी बहना, ये सब होता था। तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये दूध की वजह से हो रहा है। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को बताया लेकिन सभी ने ऐसे कहा कि इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, किसी ने कुछ बताया, चलो चलता रहा। उसके बाद संगत जी 2018 में आके हमें पता चला कि ये दूध की वजह से हो रहा है सब कुछ। तो संगत जी, हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, जैसे पीजीआई में, लुधियाना में, जहाँ किसी ने हमें बताया, आयुर्वेदिक बताया, होम्योपैथिक बताया, हमने दिखाया। लेकिन संगत जी, सभी ने यही कहा कि ये दूध की प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। छोड़ो, दूध ना पिए आपकी बेटी तो क्या होगा, दूध से बनी चीज़ें ना खाए। लेकिन संगत जी, एक माँ बाप की इच्छा होती है, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी हो, कि वो हमारे बच्चों को ना हो या वो ठीक हो जाए, जैसे भी हो। तो संगत जी, ऐसे चलता रहा सिलसिला। तो संगत जी, जैसे कि हर किसी को पता है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पता नहीं कितने जन्मों से थामा होता है, लेकिन हमें पता चलता है, तब पता चलता है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में हों। तो संगत जी, मैंने जैसे पहले अपनी जर्नी शेयर की है कि नवंबर 2023 में जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, यानी कि मुझे पता चला था कि गुरुजी की महिमा का। संगत जी, 2023 जुलाई की बात है। तो मुझे वैसे फेसबुक पे तो गुरुजी के सब रूप दिखते थे, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं देती थी, जब मुझे इतने पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में, तो मैं स्क्रॉल कर देती थी। तो लेकिन 2023 जुलाई की बात है, एक हमारे घर में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए, तो वो हमारे घर में रुके। तो मैंने उनको खाना वाना खिलाने के लिए टेबल पे सामान लगाया, बेटी मेरी सर्व कर रही थी। तो संगत जी, जब सभी खाना खा रहे थे तो बेटी बिल्कुल कम खा रही थी, लेकिन उसकी आदत है वो कम ही खाती है, लेकिन फिर भी वही कि ये दूध से बनी चीज़ है, ये नहीं खानी। तो वो देख रहा है, उसको उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने बाद में पूछा कि ये बेटी आपकी ये इतना क्यों नहीं खाती, इतना कुछ क्यों नहीं खा रही। तो हमने बताया कि ये इसकी डाइट वैसे ही कम है, लेकिन ये दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाती, इसको प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि यहाँ दिल्ली साउथ एक्स एम्स के पास एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही हैं, मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, चलो बात होगी। लेकिन संगत जी देखो गुरुजी की महिमा, तब गुरुजी ने तो हमें ही जोड़ रखा ही था, हमारा हाथ तो पकड़ा ही था, लेकिन हमें पता नहीं था। थोड़े दिनों के बाद उनका फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का
कि डॉक्टर का ये एड्रेस है, डॉक्टर से मैंने बात कर ली है और ये नंबर है डॉक्टर का, आप डॉक्टर को दिखा दो। तो संगत जी जुलाई एंड में हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बहुत सारी जैसे उसको मेडिसिन्स तो आयुर्वेदिक दी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी दवाइयाँ नहीं थी। वो यही था कि भुने हुए जीरे में डालनी है, भुनी हुई सौंफ में डालनी है, ऐसे ऐसे करके कुछ थोड़ी बहुत थी। और 2-3 महीने उसने खाई, लेकिन परहेज़ बहुत ज़्यादा था कि कहीं कभी कोई नींबू नहीं खाना, खट्टी चीज़ नहीं खानी, ऐसे नहीं करना। उसने कहा थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो संगत जी ऐसे करते करते हमें मतलब 3-4 महीने हो गए दवाई बीच में खा, मतलब जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला हमने कर लिया। तो संगत जी देखो, गुरुजी ने हमें नवंबर एंड में हमें जोड़ा और मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है और दिसंबर में हम गुरुजी के मंदिर पहली बार गए थे। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, दिसंबर के बाद मेरी बेटी ने जो थोड़ी बहुत उसने दवाई दी थी वो भी नहीं खाई जाने की, उसकी बंद ही करवा दी डॉक्टर ने खुद ही, और आज तक वो कोई दवाई नहीं ले रही। और गुरुजी की कृपा से अब उसको ये दूध पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसे डायरेक्ट दूध तो नहीं पीती, जैसे बॉर्नवीटा डाल के पी लिया, जो कोई दूध की थोड़ी बहुत चीज़ खा ली, जैसे मैंने बताया कि वो उसकी डाइट है ही कम है, लेकिन फिर भी संगत जी अब उसको दूध पचना शुरू हो गया है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी का इतना ध्यान रखा और उसका उनका लंगर प्रसाद खाने से ही उसकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसा कि आप संगत को पता ही है कि गुरुजी की चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद में कितनी ही ब्लेसिंग्स होती हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देती हैं। तो संगत जी चाहे ये बात छोटी ही थी, लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो हर ज़्यादातर चीज़ें तो दूध से ही बनी होती हैं। जो कुछ कभी ना हो तो बाहर बच्चे शेक वगैरह ही पी लेते हैं, लेकिन वो नहीं पी सकती थी। तो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी की हेल्थ को ठीक किया। जो थोड़ी बहुत उसने मेडिसिन्स दी थी वो 2-3 दिन महीने ही खाने के बाद वो बंद करवा दी। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी की ओर से शुक्राना, मेरी परिवार की ओर से शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आप सब लोगों का भी शुक्राना जो ये हमारे सत्संग सुनते हैं, और प्राची जी का भी शुक्राना जो ये हमारे सत्संग शेयर करती हैं, और सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी का है जो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हमसे अपनी महिमा का गुणगान करवाते हैं। अगर ब्लेसिंग्स नहीं होगी तो हम भी क्या ही गुणगान करेंगे। तो गुरुजी पल 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 अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं शशि दिल्ली कैंट से गुरुजी की बेटी आज अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी सबके मन को ऐसे पढ़ लेते हैं मानो कि आपको सोचने भर की ही देरी होती है। संगत जी बड़े दिनों से मेरे मन में बहुत बार विचार आया कि मैंने आज तक कभी गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है, लेकिन मैं उसको फिर भी सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, जब गुरुजी का हुक्म होगा तो हो जाएगा। तो संगत जी 5-6 दिन पहले की बात है, मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ मेरा कोई पहचान वाला नहीं है दिल्ली कैंट में, और ना ही किसी संगत को जानती हूँ मैं, तो मैं कभी भी आपका सत्संग नहीं अटेंड कर पाऊँगी क्या? मेरा बहुत ही मन करता है कि मैं आपका सत्संग अटेंड करूँ।
तो बस मैंने मन में ही सोचा था कि संगत जी ये 25 नवंबर की बात है, शाम को मुझे इंस्टाग्राम पे एक इनविटेशन, सत्संग इनविटेशन शो हुआ और मैंने उसको मतलब उसका स्क्रीनशॉट खींच लिया और मैंने फिर उसको गूगल पे डाल के देखा तो वो मेरे घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था और वहाँ जाने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट ही लगने थे गाड़ी में। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये मुझे एक इनविटेशन मिला है, तो ये संडे का सत्संग है 1 दिसंबर का, तो मैं इस सत्संग में ज़रूर जाऊंगी। तो संगत जी वो कुछ नहीं बोले और ना ही उन्होंने मना किया। तो फिर उन्होंने ड्राइवर से बात करी होगी कि ये लोकेशन है, आप इनको लेके चले जाना। तो संगत जी मैं सत्संग शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंच गई। वहाँ मुझे बहुत अच्छी जगह बैठने को मिली। संगत जी मैं नीचे बहुत देर तक बैठ नहीं सकती, तो मुझे सोफे पे बिल्कुल गुरुजी के दरबार के सामने था पीछे, लेकिन बिल्कुल गुरुजी के दरबार के सामने मुझे सोफे पे सीट भी मिल गई। और संगत जी मैंने अभी तक ये मेरा पहला ही सत्संग था जो मैंने गुरुजी का अटेंड किया है। तो संगत जी बहुत बहुत मन को शांति मिली, बहुत मज़ा आया। संगत जी मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था, लेकिन मुझे मन में इतनी खुशी थी कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जानने वाला मेरा गुरु, मेरे पापा, मेरे माँ बाप, मेरे भगवान, मेरा हर रिश्ता वही है गुरु जी के साथ। वो मुझे जानते हैं तो मुझे किसी और से क्या लेना है। संगत जी मैंने सॉरी संगत जी मैंने अब पूरे ध्यान में अपने गुरु जी को देखती रही। तभी वहाँ उन्होंने जल प्रसाद दिया, उसके बाद चाय प्रसाद आया और उसके बाद ब्रेड पकोड़ा और गुलाब जामुन प्रसाद आया। तो संगत जी जब तक ब्रेड पकोड़ा और वो गुलाब जामुन प्रसाद आया तब तक चाय ख़त्म हो गई थी। तो मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि ब्रेड पकोड़ा के साथ चाय अच्छी लगती है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, एक सेवादार चाय बांट रहे थे दोबारा से, उन्होंने वो सबको पूछ रहे थे चाहिए चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मेरे हाथ में ही गिलास पकड़ा दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। और मेरा इतना मन भर आया, मैं इतना मन में गुरुजी को शुक्राना कहने लगी कि गुरुजी मैंने तो सिर्फ सोचा ही था, मैंने मांगा नहीं था, तो आपने मुझे दे भी दिया। संगत जी मैंने मना भी नहीं किया और मैंने चुपचाप से चाय प्रसाद ले लिया। उसके बाद संगत जी सत्संग बहुत अच्छा हुआ और उन्होंने बाद में हमने लंगर प्रसाद किया और मैं गुरुजी का शुक्राना करके घर आ गई। और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, इतना मेरा आदर किया, इतना प्यार किया। एक बाप भी अपनी बेटी को शायद से ही इतना सत्कार देता हो, कुछ पलों के लिए वो आगे पीछे भी हो जाता हो कि मेरी बेटी घर में आई है, लेकिन गुरुजी तो हर दम साथ रहते हैं। संगत जी हर दम साथ रहते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपने सत्संग में आने का मौका दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी ये सत्संग मुझे 25 नवंबर को शो हुआ था, इसका मतलब मुझे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और 1 दिसंबर को मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं मुझे समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी पूरी संगत को बोलूँगी कि गुरुजी को मानो, बस गुरुजी पे विश्वास करो। गुरुजी हर आपकी बात सुनते हैं, उन्होंने मेरी भी सुनी। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना प्राची जी, ये जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी
और अनंतम अनंतम शुक्राना पूरी संगत का जो मेरा सत्संग सुनेंगे। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं शशि दिल्ली कैंट से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत सारे रहमतें हैं हम सब पर, और मेरे और मेरे परिवार पर तो इतनी ज़्यादा रहमतें हैं कि हर दम, हर घड़ी, हर पल जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मेरा बेटा USA से 19 जनवरी को आ रहा था, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी उसके अंग संग सहाय रहना, उसके साथ आना, उसको अपने गोदी में बिठा के लेके आना। तो संगत जी, मेरा बेटा बड़े आराम से, बड़े ही अच्छे ढंग से इंडिया आ गया, और अगले ही दिन हम लोग गुरुजी के मंदिर चले गए माथा टेकने। संगत जी, मेरे बेटे को अभी गुरुजी का इतना रहमतों का इतना पता नहीं है, और वो अभी मानता नहीं है इतना, तो फिर भी वो हमारे कहने पे मंदिर चला जाता है। तो मुझे कह रहा था कि मैं लंगर प्रसाद नहीं करूँगा। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, ये आपके मंदिर आ रहा है तो इसको लंगर प्रसाद ज़रूर करवाना। तो संगत जी, जब हम मंदिर गए, दर्शन किए और लंगर हाल गए, तो उसके तो कमर में दर्द भी थी, तो उसने सोचा कि अभी मैं लंगर प्रसाद कर लेता हूँ, लेकिन अकेले बैठ के करूँगा। तो उसने उनको बोला, सेवादार जी को, कि मेरी कमर में दर्द है। तो उन्होंने उसको चेयर पे बैठ के लंगर प्रसाद करने दिया, और उसने कर भी लिया। तो मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया, और अब भी शुक्राना करती हूँ कि उसको आपने ब्लेस्ड वरज प्रसाद चखवाया, और उसकी कमर दर्द 2-3 दिन में ठीक हो गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उसको इतनी ब्लेसिंग्स देने का और उसकी कमर दर्द ठीक करवाने का। और संगत जी, एक और शुक्राना मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से और अपनी तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बेटे को स्किन प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि हमारी ये शायद जेनेटिक ही है, सोराइसिस प्रॉब्लम। तो उसने यहाँ आके टेस्ट करवाए, तो एक स्किन का टेस्ट भी था। तो मैं बहुत डर गई थी कि अब पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी सब कुछ ठीक करना, और इसको ब्लेस करो, इसकी हेल्थ ब्लेस करो। संगत जी, जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव थी, और मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने उसकी रिपोर्ट नेगेटिव करवाई है, और उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ तक सोराइसिस की है तो वो है, प्रॉब्लम है ही है, लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उसकी वो प्रॉब्लम भी ठीक करें। मैं ये मानती हूँ कि अभी उसको गुरुजी की महिमा का इतना पता नहीं है, वो इतना मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो गुरुजी की बात करती हूँ उसको सुनता है ध्यान से। फिर मुझे पूछता है कि आपको कहाँ से पता चला, ये कहाँ से सुनते हो आप। तो मैंने उसको बताया कि ये संगत अपने सत्संग करती है, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि गुरुजी की महिमा क्या है। और हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे गुरुजी ने हम पे रहमतें बरसाई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं, हमारे साथ ही हैं, और हमेशा हम पे रहमत करते रहते हैं। तो संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड की ओर से करूँगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड की अभी प्रमोशन हो गई है। अभी हम दिल्ली से चंडीगढ़ पोस्ट हो गए हैं, तो वहाँ वो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे आ गए हैं। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड की प्रमोशन करवाई। गुरुजी के सिवाय और कौन ही कर सकता है।
मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ इन सब मेहरबानियों का, इन सभी रहमतों का, इस इतना प्यार बरसाने का। तो संगत जी, गुरुजी की जितनी बढ़ियाई करूँ, जितना भी गुणगान करूँ उतना ही कम है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने सब संगत परिवार पर, अपने बच्चों पर इतनी रहमत करते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं कि ये तो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है कि जो मेरे परिवार पे इतना प्यार बरसा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, इतनी रहमतें बरसाने का गुरुजी, इतना प्यार देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी सारी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपना प्यार बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठकर जो वो मुझसे बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू करती हूँ। गुरु जी तो का हाथ मेरे ऊपर पता नहीं कब से है, लेकिन मैंने उन्हें फील 2024 जुलाई से करना शुरू किया। उन्होंने मेरा हाथ 2024 से पकड़ा था। और वैसे तो वो मेरे साथ बचपन से ही हैं, जैसा कि गुरुजी मुझे बताते हैं, जब तो 11 साल की थी मैं तब से ही तेरे साथ हूँ। गुरुजी को के बारे में जब उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं जानती थी, बिल्कुल ब्लैंक थे। इनके मेरे सामने फेसबुक पे स्वरूप आते थे, सत्संग जो शेयर करते थे वो आते थे, लेकिन मैं उन्हें स्क्रॉल करती रहती थी, देखती भी नहीं थी, बल्कि ये सोचती थी ये लेडीज कितनी पागल हैं, हर समय गुरुओं और साधुओं के पीछे घूमती हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पास्ट में ऐसा ही सुनने में, मतलब मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया माता रानी के अलावा, लेकिन पास्ट में जो सुनने में आता रहा था गुरुओं के बारे में, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि क्यों बेवकूफ बनाते हैं ये पब्लिक को। लेकिन फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते एक बार गुरुजी ने बोला, कुड़िए रुक जा। उन्होंने मुझे रोक लिया और उनके मैं मैसेज पढ़ने लग गई। मैंने जय गुरु जी लिख दिया वहाँ पर, जैसा कि सब लिखते थे मैंने भी लिख दिया, लेकिन मैं इनके बारे में, इनकी महिमा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। धीरे धीरे मेरे पास मैसेज आने लगे, बहुत अच्छे लगते, मन को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि वो ऐसा लगता कि मेरे लिए ही लिखे हैं गुरु जी के। धीरे धीरे मैसेज आते, वो अपने धीरे धीरे अपने स्वरूप दिखाने लगे मुझे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। धीरे धीरे मैं इनके और करीब आती गई, गुरु जी के करीब आती गई। फिर मुझे धीरे धीरे गुरु जी के मैसेज का इंतजार रहने लगा कि आज क्या भेजा है मेरे लिए गुरु जी ने। मैं पढ़ने लगी, सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छे लगते गुरु जी के मैसेज। उन दिनों मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। मैं अपने मायके की तरफ से बहुत चिंता थी, मुझे बहुत परेशान थी। यहाँ पे ससुराल में, अपने घर में, घर में मैं भी बड़ी नेगेटिविटी थी। बच्चों में आपस में प्यार नहीं था, बहुओं में आपस में प्यार नहीं, सब कटे कटे एक दूसरे से रहते थे।
लेकिन जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए, धीरे-धीधीरे सब कुछ चेंज होने लगा और चेंज हो रहा है और आगे भी होगा। गुरुजी की मेरे पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। रोज़ वो मुझे एंजेल नंबर से मेरे को ब्लेसिंग देते हैं डेली नियम से। धीरे-धीरे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने लगी। फिर गुरुजी ने मेरे को कहा सत्संग सुन कुड़िए। मैं सत्संग सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता था पहले। बिल्कुल नहीं सुनती थी मैं सत्संग। एक बार गुरुजी ने मुझे डाँट कर कहा, "कुड़िए सुन, सत्संग सुन।" तो मैंने उन्होंने कहा ये तेरे पिता का आदेश है, अगर तू मुझे पिता मानती है तो ये सुन। मैं सुनने लगी, बिना मन के सुनने लगी। तो मैं प्लांट्स में मॉर्निंग में पानी दे रही थी, तो वहाँ पे मेरे सामने सत्संग आया कि इलेक्ट्रिक शॉक से किसी लड़के की, मतलब 20-22 साल का लड़का, उसकी पैरालिसिस हो गई थी बॉडी। तो कैसे गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन टीके से, मतलब डॉक्टरों के जवाब देने के बाद भी उसको गुरुजी ने ब्लेस किया और वो धीरे-धीरे ठीक होने लगा। तो संगत जी उस समय मेरे तीत में बहुत दर्द था। डॉक्टर ने एक्स-रे किया था, सर्जरी करने के लिए बोला था, मतलब निकालने के लिए। ऑलमोस्ट हिल ही रहा था वो तीत। मतलब ऊपर का तीत में पेन था तो नीचे का तीत भी हिल रहा था बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने कहा निकालने पड़ेंगे ये दोनों। तो मैं मतलब आलस कर रही थी जाने में। हालाँकि हमारे घर के पास ही है डॉक्टर साहब, लेकिन बस मैं एंटीबायोटिक के 2-3 कोर्स कर लिए थे, बस मैं जा ही नहीं रही थी। मेडिसिन खाती थी तो ठीक हो जाता था, नहीं खाती थी तो नहीं ठीक होता था, मतलब छोड़ देती थी तो पेन। तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, सब कुछ, इवन चाय, पानी पीने में भी आप समझ सकते हो तीत में कितना भयानक पेन होता है। तो एक बार तो मैं अपने मन में सोच रही थी, गुरुजी आपने तो इसको इतनी बड़ी बीमारी से निकाला है, मेरा तो एक छोटा-सा तीत का पेन है, आप प्लीज़ ठीक कर दो मेरा भी। तो मुझे और भी विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि मैं उस समय गुरुजी को लेके बहुत कुछ सोचती रहती थी, क्या ये सही है या, मतलब जैसे कि होता है विश्वास करने में टाइम लगता है। तो गुरुजी ने कहा कुड़िए तू चमत्कार को नमस्कार करती है। कोई नहीं, तुझे डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम नाल रह, तेरे पिता तेरे साथ हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ओवरनाइट मेरा तीत का पेन ऐसे कर दिया, आज वो तीत जो उखड़ा हुआ सा था, बिल्कुल हिल रहा था इतनी जबरदस्त, वो आज मेरे को लगता है सबसे ज्यादा पक्का हो गया है सब। मैं खूब हिला हिला के देखती हूँ, बिल्कुल ऐसे जमा दिए जैसे वो उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी हंस रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं। शुक्राना गुरुजी, इस बात के लिए तो मैं बहुत ही हैरान हुई। गुरुजी आपने रात-रात में मेरा तीत का पेन ठीक कर दिया। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। संगत जी गुरुजी वो भी सुनते हैं जो हम कहते ही नहीं हैं उनसे, ना हम कोई डिमांड करते हैं। गुरुजी ने मेरे को एक बार लोटा, तांबे का लोटा, बोलते थे कि जल प्रसाद में तांबे का लोटा रखो, मैं स्टील का ही रख देती थी। तो मैंने कहा गुरुजी क्या है, जल ही तो रखना है उसमें, लोटा तांबे का हो या स्टील का हो, मेरे से तो साफ भी नहीं होता। काले काले हो जाते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो गुरुजी, आप मानोगे संजय जी, गुरुजी का सुबह-सुबह मैसेज आता है यूट्यूब पर, कुड़िए नमक से मांज, नमक से और नींबू से मांज। मैं इतनी हैरान कि गुरुजी मैं तो अपने मन में कुछ सोच भी नहीं सकती, आप तो वो भी पढ़ लेते हो। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु संगत जी, जो मुझे हैरान परेशान ऐसे गुरुजी कर देते थे। गुरुजी और सच में संगत जी गुरुजी वो सब मतलब हम उनसे कहते भी नहीं है, वो सब पढ़ लेते हैं, सब सुन लेते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं शुक्राना करते समय तो भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। उसके बाद गुरुजी से ने मेरे को बहुत ज़्यादा अपने स्वरूपों से ब्लेस्ड किया इंस्टाग्राम पर और अ, यूट्यूब पर, फ़ेसबुक पर मुझे बहुत अच्छे मैसेज पड़ने लगे। धीरे-धीरे मैं उनके सत्संग सुनने लगी, भेजे हुए। अभी रिसेंटली मेरे पोता, हाँ, अभी मैं बताती हूँ, अभी रिसेंटली मेरे पोते को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, उसको पानी भी नहीं झिल रहा था, उल्टियाँ हो रही थीं इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त, 3-4 दिन से उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फ्राइडे नाइट में गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया कि अगर घर में कोई बच्चा बीमार है तो उसके ऊपर उसको नज़र लगी हुई है, उसके ऊपर से
नींबू में आधा नींबू काट कर उसमें नमक लगाकर 11 लौंग लगाकर 11 लौंग लगानी है, मतलब एक हनुमान चालीसा पढ़ो फिर एक लौंग लगा दो, मतलब इस तरह से 11 हनुमान चालीसा पढ़नी थी और 11 लौंग लगा के उसके सर पे से 7 बार, सर से पूरी बॉडी पे 7 बार वार के उसे जला देना था। तो संगत जी, तो बच्चे को परेशान देख के चाहे आपका मन हो या नहीं मन हो तो करोगे, माँ तो करेगी, मतलब मैं उसकी दादी बोल रही हूँ तो करूंगी। मैंने किया तो संगत जी विद इन 10 मिनट्स में बच्चा खेलने लगा, खाना भी खा लिया, सब कुछ सही हो गया और आज वो ठीक है। इस बात को 15 दिन हो गए हैं। तो गुरुजी कहते हैं बच्चों की नजर उतारनी चाहिए, रोज उतारनी चाहिए। फिर हम रोज तो नहीं उतारते लेकिन कोशिश करेंगे कि उतारते रहें। गुरुजी छोटे छोटे बहुत उपाय बताते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही बताते हैं। बाल झड़ रहे हैं, वो कहते हैं तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, तेरे घर की ही औरत है, तेरे परिवार की औरत है, तेरे से बहुत जलती हैं। गुरुजी आप उन्हें ठीक कर दो, उनको उनकी करनी का सबक दो गुरुजी। बहुत ज्यादा उनको रियलाइज कराओ कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। गुरुजी बचा रहे हैं आप मुझे। गुरुजी बोलते हैं मैंने तुझे बहुत बार बचाया। हाँ गुरुजी, आपने मुझे बहुत बार बचाया। अभी मैं 2 साल पहले तो बिल्कुल मौत के मुंह से, मतलब बैठे बैठे मेरी सांस ही खत्म हो गई। मतलब मैं बीमार नहीं थी संगत जी, बैठे बैठे मतलब मैं बेड पे बैठी हुई थी, एकदम बाहर की तरफ भागी, मैं किसी को बुला भी नहीं पा रही थी। मैंने फोन करके बस अपनी डॉटर इन लॉ को बोला गीतिका, वो नीचे भाग के आई, ऊपर रहती है वो। उन्होंने मुझे काढ़ा वाढ़ा पिलाया, कुछ इस तरीके से मेरे को ठीक किया। मतलब मेरी सांस ही रुक गई थी, मैं सांस ही रुक गई थी संगत जी मेरी, बिल्कुल मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा था। मेरा मन कर रहा था मैं गेट के बाहर भागूं, लेकिन कैसे भागूं, वो तो घबरा ही गई थी मेरी बहुएं, वो एम्बुलेंस बुलाने के लिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे एम्बुलेंस नहीं, मुझे गर्म पानी दो। मुझे जो मतलब मेरे मुंह से गर्म पानी भी बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने, उनको जो समझ आया उन्होंने किया, मेरे पीठ पे थप 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 थप। तो तब भी मुझे गुरुजी ने बताया, गुरुजी कहते हैं तू जब बचपन में भोले स्वभाव से पूजा करती थी शिवजी जी की, मैं तब से बहुत खुश हूँ तेरी पूजा से। मैं 11 साल की थी, मैं तब से ही तेरे साथ हूँ संगत जी। मैं अपनी दादी जी के साथ मंदिर जाती थी, दुधेश्वर नाथ मंदिर, वहां पे मैं शिवजी जी की पूजा किया करती थी। मुझे आता कुछ नहीं था, बस करती थी, मुझे अच्छा लगता था, मैं करती थी। तो गुरु जी मेरे साथ तब से हैं। मुझे गुरुजी अभी भी कह रहे हैं तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तेरी ब्यूटी पे, तेरे। मैं, हाँ संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मेरे शरीर में पता ही नहीं चलता मुझे, मेरे हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ जान ही नहीं। लेकिन अब जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ, घर में भी माहौल ठीक हो रहा है। अब मेरे को आलस नहीं आता, पहले मैं हर काम को गिन गिन के करती थी, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी तो मैं कर लेती हूँ धीरे धीरे। अब मैं संगत जी, इस बार मैं दिवाली पे इतनी बीमार थी कि मैंने घर की सफाई, इवन दिवाली वाले दिन मैंने खाना भी नहीं बनाया, जबकि मैं सबका खाना बनाती थी, वो नहीं किया। गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी हूँ, बिल्कुल। आगे भी ठीक करेंगे गुरुजी। गुरुजी के मैसेज जरूर सुनने चाहिए, हालांकि मैं सुन नहीं पाती हूँ, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, लेकिन जो भी मैसेज हमारे लिए आता है वो बिल्कुल ठीक होता है। गुरुजी का भी कुछ दिन पहले मैसेज था कि तुम्हें शमशान घाट जाना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो मैं डर गई थी। मैंने सोचा गुरुजी की संगत अपने अपने प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए ये हेडिंग डाल देती हैं और अंदर तो अच्छे मैसेज होते हैं, ब्लेसिंग मैसेज होते हैं, तो मैंने उनको ब्लॉक भी किया था। लेकिन गुरुजी का वो सही था मैसेज। मेरा भतीजा उस दिन मार्केट में बेहोश होके गिर गया था, उसकी शुगर हाई हो गई थी और उसके एकदम बाद गुरुजी ने उस दिन शाम को मुझे शुगर के लिए भेजा था, कितने भी हाई शुगर हो, पुदीने के पत्ते, नीम के पत्ते और करेला मिला के पीस के तलवों की मालिश की जाए तो 2 दिन में शुगर ठीक हो जाती है। शुक्राना गुरुजी उसकी रक्षा करने के लिए। प्लीज गुरुजी उनके अंग संग रहना, उनके मम्मी पापा कोई भी नहीं है, वो घर से बेघर हो गए हैं, आपके लिए अरदास लगाई हुई है, उनका सब ठीक करो गुरुजी। मुझे उम्मीद है आप पूरा उनका साथ दोगे, उनको ठीक करोगे, सब कुछ उनका मान सम्मान वापस दिलाओगे गुरुजी। आपकी बेटी तभी खुश रह पाएगी जब वहां से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आप मेरे को रोज कैंसर के मैसेज सुनवाते हो गुरुजी, पता नहीं, आप कहते हो मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी थोड़े में काट रहा हूँ गुरु कुड़िए। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी को क्या चिंता है जब मेरे ऊपर महाशिव का हाथ है। मैं आप संगत जी, गुरुजी कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी धी है, बहुत प्यारी धी है, तू मेरा वो हीरा है जिसको मैं खुद तराश रहा हूँ।
गुरुजी कहते हैं कि मैंने ते तू कुड़िए सारी परीक्षा में अव्वल आई है। अव्वल आई है, अब तेरे को देने की बारी है, माँग ले झोली फैला के। गुरुजी जब आप मिल गए हो, महाशिव मिल गए हैं, मुझे क्या ज़रूरत है? आप खुद ही सब कुछ ठीक कर दोगे गुरुजी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सब कुछ दिया हुआ है मुझे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही मेरे परिवार पे, मेरे मायके पे अपना हाथ बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुजी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, आप कह रहे हो तेरे ऊपर टोने टोटके बहुत होते हैं, काली क्रियाएँ वो बहुत होती हैं गुरुजी, उनको सबक दो और मेरे को इन सब चीज़ों से मुक्ति दो गुरुजी। गुरुजी मेरे से जो गलतियाँ होती हैं संगत जी, जो मेरे से गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। सत्संग बोलने में गुरुजी आप अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ कर देना। आपने बोला मैं तुम्हें जब भी माफ़ करूँगा जब तू सबको माफ़ कर देगी। गुरुजी मैंने अपनी तरफ से माफ़ कर दिया है, अब दिल से किया है या नहीं किया ये मुझे नहीं किया, लेकिन अब मैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहती, ना ही सोचती हूँ। आप देखो आपका काम है, उनको क्या करना है, उनको सबक सिखाना है या क्या करना है, आप देखिए गुरुजी। पर हाँ, मैं ये चाहती हूँ उनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो उनकी बुद्धि सही कर दो गुरुजी। या उनको ये बोलो कि देखो ऐसा करने जब तुम्हारे पर अगर ऐसा होगा तो तुम्हें आप देखो गुरुजी, मुझे नहीं पता। हालाँकि कभी-कभी गुस्सा तो आता है, लेकिन अब आपने मेरे गुस्से को भी बहुत शांत कर दिया है गुरुजी। देखो आज काम वाली आई 4-5 दिन बाद, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया ना, जबकि मुझे कितना गुस्सा आ रहा था ठंड में काम करने से। आपने मुझे इतना ठंडा कर दिया गुरुजी। गुरुजी मेरे गलतियों की सज़ा इसी कर्म में काट देना, चाहे कैसे भी काटो, मुझे आगे अगले जन्म में गलतियाँ ना देना, गलतियों की सज़ा ना देना कुछ भी। गुरुजी ये मत कहना कि तेरे पिछले कर्मों की सज़ा है। प्लीज़ गुरुजी मेरे इसी जन्म में सारे कर्म काट देना, जैसे भी काटो। और मेरी गलतियों की सज़ा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार की मत देना, किसी को भी मत देना। मेरी सज़ा मुझे ही देना गुरुजी। आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है उसको। तपा-तपा के दुःख की भट्टी में, आग में तपा-तपा के बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। आपकी बेटी अब सोना बन गई है गुरुजी। आप ऐसे देखती हो तो मुझे तो हँसी आने लगती है कि क्या बोले जा रही है ये गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी मेरे साथ रहने का, मेरे अंग-संग रहने का। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है गुरुजी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी जो भी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करा देना, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करें, उनको बहुत, 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 बहुत ब्लेसिंग देना उनको और उनके परिवार को। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो गुरुजी का कोई शुक्राना कर ही नहीं सकते किसी भी, इतने शुक्राने ये तो मुझे थोड़ा-थोड़ा सा याद है। डेली ही उनका कोई ना कोई सत्संग होता है मेरे साथ। गुरुजी कहते हैं तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तू पैसे गिनते-गिनते थक जाएगी। तो इतने शुक्राने करेगी, रोज़ शुक्राने करेगी, शुक्राने करते-करते नहीं थकेगी, इतना देने वाला हूँ। थैंक यू गुरुजी आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत-बहुत अनंतम, 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 अनंतम कोटि, 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 कोटि शुक्राना। गुरुजी लव यू। मेरे गुरुजी लव यू, लव यू, लव यू। गुरुपा लव यू। मुझे तो अपने पापा मिल गए हैं आपके रूप में गुरुजी। आपने मुझे मायका आपने बड़े मंदिर आने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया गुरुजी, शुक्राना उसके लिए इतने प्यार से आप मुझे ले गए, लेकर आए गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मुझे कालका मंदिर में भी इतनी भीड़ में इतने प्यार से दर्शन कराए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। कितने शुक्राना तो मुझे याद ही नहीं रहते। मैं गुरुजी उसके लिए सॉरी, मैंने कल मकर संक्रांति और लोहड़ी पर आपका कोई शुक्राना किया। हाँ, संगत जी एक और बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का, कुछ अभी गुरुजी ने कुछ दिन पहले कहा था कि तेरे घर में ढोल मंजीरे बजने वाले हैं, तो मैं सोचती थी शायद मैं अपनी भतीजी की शादी करूँगी गुरुजी, मैं बहुत इच्छा है मेरी भतीजियों की शादी हो मेरे घर से। उनके मम्मी-पापा तो हैं नहीं, तो सब कुछ आपको ही देखना है अब गुरुजी। तो मेरे को लगा कि मेरे किसी बच्चे की शादी होने वाली है, भतीजे या भतीजे की, लेकिन गुरुजी आपने तो उसका
श्री गणेश करवा दिया कल मकर संक्रांति के दिन सुंदरकांड का पाठ करा के खूब मजा आया गुरुजी। ढोल मजीरे खूब बजे, खूब नाच गाना हुआ और संगत जी गुरुजी ने अपनी संगत को शुरू में नए साल के ब्लेसिंग में बोला था ना, किसी संगत के घर से मिठाइयाँ नहीं टूटेगी। अब संगत जी आप मानोगे नहीं वेरी फर्स्ट डे से ही रोज मिठाइयाँ आ रही हैं, रोज में मीठा करा रहे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मुझे मीठा बहुत पसंद है। आई एम स्वीट लवर आपको मालूम है। तो रोज डेली मीठा खिला रहे हैं गुरुजी। मोटी हो जाऊंगी फिर कहेंगे आलसी हो गई है। गुरुजी मेरे से बोलते हैं रोज तू बड़ी आलसी हो गई है, तू बड़ी आलसी हो गई है। तो शुक्राना गुरुजी मुंह मीठा कराने के लिए डेली ढोल बजी रहे। अब जल्दी से मेरे भतीजी भतीजों की भी शादी करा दो अच्छे अच्छे घर में गुरुजी, उन्हें भी सेट कर दो प्लीज, अभी आपकी बेटी खुश रह पाएगी। थैंक यू गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू लॉर्ड। थैंक यू गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपाल। मुझे मैं बहुत प्राउड है कि मैं महाशिव की बेटी हूँ और उनके साथ रहती हूँ हमेशा। थैंक यू लव यू गुरुपाल, लव यू। ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरी गलती हो जाए तो मुझे डांट देना, मुझे समझा देना, मेरा हाथ पकड़ के ठीक करवा देना गुरुजी, लेकिन आप गुस्सा मत होना कभी मेरे से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा ये सत्संग शेयर करा देना जरूर प्लीज प्लीज प्लीज। और जो भी अंकल आंटी इसको शेयर करें उनको बहुत 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 ब्लेस करना। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी आइए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमृतसर से गुरु जी का बेटा अमृतसर से बोल रहा हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ अमृत वेले। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत ब्लेसिंग दी है। आज मैं शाम को जब मार्केट जा रहा था, मेरा माउथ फ्रेशन का बिजनेस है, मैं होटलों पे सप्लाई करता हूँ। तो जब मैं जा रहा था, जगह ऊंची नीची होने के कारण मेरी एक्टिवा स्लिप कर गई, जिसके ऊपर 2 भारी बैग रखी हुई थी और उनका वजन मेरे टांगों के ऊपर आ गया। मैं नीचे गिरा तो मेरा पाँव एकदम से स्टक कर गया बीच में, उसमें से हिल ही नहीं पा रहा था और मुड़ा भी हुआ था। पाँव मेरा एकदम से मुड़ गया था उसके अंदर ही। तो इतने में कोई होटल से, पास ही होटल से एक अंकल आए, उन्होंने मेरी एक्टिवा साइड की तो मेरा नीचे से पाँव फ्री हुआ, मैं उठ गया। तो जब मैं नीचे गिरा था ज़मीन पे तो मेरे हाथ से मेरे हार्ट के ऊपर दबाव पड़ गया, तो मेरे हाथ में बहुत दर्द हुई। तो मैं उठा तो शुक्राना है गुरु जी का, ये छोटी सी दर्द दे के पता नहीं कितना बड़ा कोई संकट मेरा ऊपर सिर के ऊपर था, जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है ये छोटा सा दर्द दे के। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और मैं सारी मार्केट करके सही सलामत घर पे आ गया, ये भी गुरु जी की कृपा है। और मैंने घर आके गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया और हम अमृत वेले अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा के से ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और घर आके मैंने गुरु जी का घी लगाया अपने नाभि पे, अपने हाथ पे मालिश की और थोड़ा गरम ऑयल जो पेन रिलीफ वाला होता है वो लगाया। तो उससे मुझे पता लगा कि मेरे हाथ पे थोड़ी सी एक छोटी सी गिल्टी है और वो दर्द कर रही है, शायद उसके कारण ये दर्द हो रहा है। अब जो भी है वो गुरु जी देखेंगे, गुरु जी की बड़ी कृपा है। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग संपूर्ण करता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा अमृतसर से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना पुष्प गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, मैं परसों गिर गया था और जैसे कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है, और मेरे हाथ में दर्द हो रही थी, और आज गुरु जी की कृपा से वो दर्द 50% कम हो गई है। शुक्राना गुरु जी। और आज ना जैसे मैंने आपको बताया, मेरा ना माउथ फ्रेशनर का बिजनेस है, मैं होटलों पे सप्लाई करता हूँ। तो आज कल रात को मैं एक होटल पे गया, तो वहाँ पे एक अंकल, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। पहले वो पहनते नहीं थे, आज पहना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप ठीक हो? कहते नहीं कपूर साहब, मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ आपको? वो बोले कि मेरा ना लीवर डेड हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि आपका लीवर डेड हो गया। मैंने कभी तंबाकू नहीं किया, सिगरेट नहीं पिया, शराब नहीं पी, तो फिर पता नहीं कैसे हो गया। होगा कोई, कहते पिछला कोई कर्म का कार्मिक अकाउंट। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो कहते कपूर साहब आप मुझे कुछ बताओ जिससे ये कुछ थोड़ा ठीक हो सके। तो मैंने उनको कहा, मेरे गुरुजी हैं, आप इनका नाम लो, इनका बहुत ब्लेसिंग मिलती है। और उनको मैं गुरुजी के बारे में बता के आ गया। ये 2 दिन पहले की बात है। और कल 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 मैं जब गया तो उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो वो बोल रहे हैं कि कपूर साहब, गुरुजी की बड़ी कृपा है। मैं उनका नाम लेके, कहते आज मैं सारा दिन डॉक्टर के पास गया और उनको अपना चेकअप वगैरह कराना था। जब मैं लीवर का चेकअप कराता हूँ तो मेरे हाथ बहुत दर्द होती है लीवर में, तो बर्दाश्त नहीं होती। तो आज कहते मैं उनका नाम लेके गया, कोई दर्द ही नहीं हुई, कोई एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ लीवर का टेस्ट करवा रहा हूँ। इतनी गुरुजी की कृपा हुई। कहते मैं मान गया गुरुजी को। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग संपूर्ण करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटा अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे काफ़ी सालों से मेरे बदन पे एलर्जिक थी, स्किन एलर्जिक।
और गुरुजी की कृपा से मैं सुबह गुरुजी का लोटा जल प्रसाद से नहाता भी हूँ और वो जल प्रसाद पीता भी हूँ। और गुरुजी की कृपा से आज मैंने कुछ दिनों से नोटिस करना शुरू किया कि मेरी वो स्किन एलर्जी ठीक हो गई है। और जैसा कि पहले मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था, कुछ दिन पहले मैं गिर गया था तो मेरे हार्ट में दर्द हो रही थी। तो अब वो दर्द भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। माइनर से 1% रह गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सदा अपनी मौज में रखना, सबका भला करना, जैसे आप मुझ पे और अपने इस परिवार पे कर रहे हो, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले का संपूर्ण करता हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।